श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 66। ऊधव मोय ब्रज बिसरत नाही। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। गोविंद अरे गोविंद द्वार खोलिए, मैं हूँ, मैं उद्धव तुम्हारा सखा। उद्धव महल के बाहर खड़े हैं और द्वार खटखटा रहे। कुछ देर में द्वार खुला। क्या हुआ? आपने द्वार क्यों बंद किया था? भगवान माता देवकी माता देवकी द्वार पर खड़ी रो रही थीं। वो शायद आपके लिए माखन निकाल कर लाई थीं। पर हंसे कृष्ण। और बताओ उद्धव कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ भगवान सब ठीक है, उद्धव ने कहा। पर आपसे मुझे एक शिकायत है। शिकायत तो सबकी बनी ही रहती है एक दूसरे से। कृष्ण कृत्रिम हंसी हंस रहे थे। पर नाथ देवकी माता आपकी माँ है। उद्धव बात क्या हो गई जो तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? वो माखन लेकर आई थी, उन्हें माखन निकालना भी नहीं आता, फिर भी उन्होंने ये सब किया। बड़े प्रेम से लाई थी, पर तुमने तो द्वार ही बंद कर दिया। उद्धव कृष्ण को ये सब बता रहे थे। पर उद्धव यमुना के दर्शन यहाँ से कितने अच्छे होते हैं ना। कृष्ण बात को बदल रहे हैं बार बार। चरणों को पकड़ लिया उद्धव ने। मुझे आपने अपना सखा माना है ना? हाँ हाँ तुम मेरे सखा हो उद्धव, तुम प्रिय सखा हो मेरे, तुम अंतस सखा हो मेरे। फिर बताइए ना, जो आपके हृदय में है क्यों इतना दबाए रखे हैं? बता दीजिए ना मुझे, आपको हल्का लगेगा। नाथ मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले में यमुना को ही देखते रहते, और देखते देखते फिर आपके नेत्रों से अश्रु वर्ष पड़ते हैं। मुझे बता दीजिए क्या कमी है मथुरा में जो आप इस तरह से विरहाकुल से दिखाई देते हैं? कमी वाली बात नहीं है उद्धव। कमी नहीं है तो फिर क्या है? मैं स्वर्ग के सुख को भी उतार लाऊंगा आपके लिए मथुरा में। नाथ आप आज्ञा तो दीजिए। चरणों को ही पकड़कर बोल रहे थे उद्धव। ना ना बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ उद्धव मेरे लिए। अरे कितने सेवक हैं, और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मेरे साथ सैनिक भी लग जाते हैं सुरक्षा में। मैं हर समय लोगों से घिरा रहता हूँ। सब बढ़िया है यहाँ, सब अच्छा है। इतना कहकर फिर गवाक्ष से कृष्ण यमुना को देखने लगे थे। फिर ये सब क्यों?
उद्धव ने फिर जिद से पूछा, क्या उद्धव? अच्छा छोड़ो इन बातों को, और बता, राज्य में सब ठीक है? मुझे आप अपना नहीं मानते हैं ना? कृष्ण ने देखा उद्धव ने बड़ी आत्मीयता से ये बात कही थी। देखते रहे कृष्ण उद्धव की आंखों में, फिर वहां से जाने लगे। उद्धव ने चरण पकड़ लिए, नाथ ऐसे मुंह मत मोड़िए, बता दीजिए। कृष्ण मुड़े उद्धव की ओर और अपने हृदय से लगा लिया उद्धव को, हिलकियों से रो पड़े। कोई कमी नहीं है यहाँ उद्धव, कोई कमी नहीं। मुझे लोग मथुराधीश कहते हैं, मुझे कृष्णचंद्र कहते हैं, मुझे कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं, लोग जय जयकार लगाते हैं, पर यहाँ कोई कन्हैया नहीं कहता। दास दासियां हजारों हैं यहाँ पर, वहां तो मेरे लिए हर समय बेचैन रहती थी स्वयं मेरी मैया यशोदा। पता है उद्धव, मुझे हल्की खरोंच भी लग जाती थी ना, तो रात भर मेरी मैया सोती नहीं थी। मैं सुबह जाता था गैया चराने, तो वह लौटने की मेरी ही प्रतीक्षा करती रहती थी। और मेरे ग्वाल वाल वो तो सब बावरे हैं मेरे लिए। एक दिन कंस ने ही भेजा था, अघासुर अजगर के रूप में आया था, उसके मुंह में चला गया था। उद्धव तो सारे ग्वाल वाल ये जानते हुए कि अजगर उन्हें भी खा जाएगा, फिर भी वो सब गए, क्योंकि मैं गया था अजगर के मुंह में, और मरेंगे तो सब मरेंगे, हमारा कन्हैया गया है ना। ये कहते हुए सब अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए थे। उद्धव, वहां के लोग मेरे लिए जीते हैं, वो जिंदा भी है तो मेरे लिए, मर जाते हैं कब के मर जाते वे सब, लेकिन नहीं, वो मेरे लिए जीते हैं। वो लोग मेरे वियोग में, पर नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कहकर वो मरते भी नहीं। और मेरी राधा, बस राधा का नाम आते ही कृष्ण कुछ देर तो बोल ही नहीं सके, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। मैं राधा को ही अपनी बांसुरी देकर आया था। उद्धव ये कहकर आया था कि मेरी याद आए तो बजा लेना। आज कितने मास बीत गए, नहीं बजाई राधा ने बांसुरी, और वो बजाएंगी भी नहीं। उद्धव, प्रेम क्या है? तो मेरी राधा को देखो, बांसुरी बजाकर अपने सुख के लिए मुझे क्यों बुलाए राधा? ये भावना है उन लोगों की। इस मथुरा में है किसी के अंदर ये भावना? नहीं ना, सब अपने सुख के लिए जीते। वहां सब मेरे अपने सुख का पूर्ण त्याग, सिर्फ मेरी खुशी, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सके कृष्ण। और फिर वहीं धरती पर गिर गए। उद्धव ने दौड़कर संभाला, पर उद्धव को बड़ा विचित्र लगा। उस समय बड़ा विचित्र लगा जब कृष्ण एक उच्च आराधक की तरह राधा 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 का नाम उच्चारण देहातीत होकर कर रहे थे। आज उद्धव की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। आज उद्धव की बुद्धि यहाँ काम नहीं कर रही थी। हालांकि ज्ञानियों की शिरोमणि है, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य है, पर आज बुद्धि नहीं काम कर रही। सुन रहे हैं प्रेम से, जो कृष्ण के हृदय से, धड़कन से एक ही नाम निकल रहा था, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।